उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भय मुक्त समाज की बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है। मुख्यमंत्री का गायों के प्रति प्रेम भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में भूमाफियाओं को चेतावनी भी देते नज़र आते हैं। उनका कहना है कि किसी भी भूमाफिया को हम किसी की ज़मीन को हड़पने नहीं ले देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मुरादाबाद जनपद के प्रशासन गौशाला की ज़मीन को ही मदन लाल छावड़ा नाम के बिल्डर को जबरन कब्जा करवा दी, जबकि पीड़ित पक्ष विशेष पाल की पुश्तैनी काम गौशाला चलाना ही है और इसका पूरा परिवार गौशाला के ही कारोबार से अपना काम कर रहा है। लेकिन जबरन पुलिस फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर मदन लाल ने पुलिस प्रशासन को मिला करके वहाँ पर जबरन की ज़मीन पर कब्जा करे। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुश्तैनी ज़मीन है और यहाँ पर जिस जगह पर आपको गाय दिखाई दे रही हैं ये पूरी ज़मीन विशेष पाल की है। बाकी ज़मीन मदन लाल छावड़ा की है, जिसमें 2 बीघा ज़मीन पीड़ित परिवार की है। लेकिन पीड़ित परिवार ने इसके घर को पूरी तरीके से 3 तरफ से बंद कर दिया। पीड़ित परिवार का पुश्तैनी काम अब लगभग ठप हो चुका है। गायों को रहने के लिए ढंग से जगह नहीं मिल रही है, खुली जगह नहीं है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार मुरादाबाद प्रशासन के शायद कोई ऐसा अधिकारी हो जिसके पास न्याय की गुहार न लगाई हो। लेकिन मुरादाबाद प्रशासन पूरी तरीके से मदन लाल छावड़ा की गिरफ्त में है और उसके आगे नतमस्तक हो चुका है। इसके पीछे का कारण केवल इतना है कि मदन लाल के पास भरपूर संपत्ति है। वीडियो में आप अभी जो गेट देखा आपने, यह गेट और टीन शेड गाय को रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इस दरवाजे को भी वीडियो में देख लीजिए, साफ साफ पुलिस प्रशासन दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ लेबर जबरन ज़मीन कब्जा कर रही है, पीड़िता चिल्ला रही है। दूसरी तरफ आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सरिया लगा करके और ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है और पीड़ित परिवार के पूरे घर को चारों तरफ से सीलबंद कर दिया गया। पुलिस जबरन कब्जा करवा रही है, जबकि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि न्यायालय में चलते हुए काम को बाधित करे। लेकिन पुलिस प्रशासन मोटी रकम के आगे मदन लाल छावड़ा की भरपूर मदद कर रही है। पीड़ित परिवार लगातार हम बहुत टाइम से परेशान हैं। हम योगी से मिलने आए थे यहाँ पर, अब से नहीं 3 दिन से हम लोग यहीं पर ही योगी जी का वेट कर रहे हैं और हम अभी कार्यालय पे गए भी थे सुबह 9 बजे से और योगी जी नहीं मिले, उनके पीए मिले थे। उन्होंने हमसे बोला कि आप जा सकते हैं, हम जांच करा लेंगे। मैं योगी जी से ही मिलना चाहती थी क्योंकि मैं अब से नहीं काफ़ी साल से परेशान हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है जो भूमाफिया है ना, विजय सिन्हा, दिनेश श्रीवास्तव, ये सब भूमाफिया जितने भी हैं, ये सब हमारी ज़मीन पे, हमारी गौशाला पे कब्जा करना चाहते हैं। अब इन्होंने हमारी गौशाला पे कब्जा करने का इतना प्रयास किया है कि बड़ी से मशीनें मंगाई हैं और पूरी गौशाला को चारों तरफ से बंद कर दिया है ताकि हवा पास कुछ न जा सके। और जहां हम गौशाला का चारा रखते थे टीन शेड में, वहां पे इन्होंने लोगों ने बिल्कुल ऐसा उसको प्लेन कर दिया, टीन शेड भी हमारा तोड़ दिया और चारों तरफ से हमारे घेराबंदी लगा दी। गौशाला में एक गेट भी इतना नहीं छोड़ा कि हवा पास भी हो जाए और जहाँ से हमारा गोबर डालने का रास्ता था वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। अब हम कहाँ, तो मुरादाबाद का प्रशासन क्या कर रहा है? मुरादाबाद के DIG ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप अपनी गौशाला चलाइए। हम अगले दिन अपने घर आए और उसके 2 दिन बाद ही फिर पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने पूरे इस पे बुलडोजर फेर के और चारों तरफ से दीवार कर दी। दीवार करते हैं RCC की और 18-18 इंच की दीवारें, फुट की दीवारें करते हैं, चौड़ी चौड़ी खूब, उसमें सरिये लगा के बजर फुट डाल के। जो आपकी जमीन पर दीवार उठा रहे हैं या दूसरे की जमीन? हमारी जमीन पे विवाद उठा, उनकी नजर हमारी जमीन पे बहुत पहले से ही थी। हमारी पुश्तैनी, हमारी सास के टाइम से, हमारी सास भी एक्सपायर हो गई, जेठ भी एक्सपायर हो गए, हमारी पुश्तैनी जमीन थी ये, उन लोगों की नजर बहुत पहले से थी।
हमने बहुत कोशिश की उन लोगों से बचाने की, पर पुलिस प्रशासन के आगे हम नहीं बचा पाए। उन्होंने गेट चारों तरफ से बंद कर दिए, हमारे जानवर भी मर चुके हैं, हमारी गौशाला में काफी नुकसान हो चुका है। और अब आके फिर उन्होंने हमारी गौशाला में ऐसा कर दिया है कि हम जानवर कहाँ बांधे, कहाँ गोबर डाले, कहाँ चारा रखे, बस एक कमरा सही रह गया है। हमारी गौशाला बिल्कुल बंद कर दी इन्होंने। हमारी प्राइवेट में जगह है, रास्ता हमें एमडी में कोई दे रखा है, एमडी में अलाउ नहीं है गाय गौशाला खोलने के लिए, इसीलिए हमने प्राइवेट में जगह ली थी। इसमें हमारा 7.5 मीटर प्राइवेट में रास्ता भी है, उन लोगों ने हमारा बिल्कुल रास्ता भी बंद कर दिया। गौशाला के लिए आपको सरकार से कोई अनुदान या कोई लाभ मिला है? हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीद थी, पर हमें योगी जी मिल नहीं पाए और हम इसी उम्मीद से आए थे। मुझे आज 3 दिन हो गए यहाँ पे पड़े पड़े, मैं अपने 2 बच्चे छोड़े हुए हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी में मैंने सहयोग किया है, ऐसा नहीं है मैंने बीजेपी में कोई सहयोग नहीं किया। तो बीजेपी के नेताओं ने कोई आपकी मदद नहीं की? नहीं, उन लोगों ने, मैंने पहले फोन किया था तो उन्होंने ये कहा कि जमीन उन्हीं की है, किसी ने ये नहीं देखा कि यार दूसरा बंदा कब से रह रहा है। ये कंपनी जब आई थी, हम उससे पहले से रहते हैं, कंपनी हमारे लोगों के बाद में आई है, पूरा ही जंगल था। इन्होंने ग्राम समाज की भी जमीन कब्जा रखी है और हमारे उधर चक्कर की एक मोहल्ला मिलक है, वहाँ के लोग भी इतना परेशान हो गए, उन लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है, उन लोगों की जमीन भी इन्होंने ऐसे ही कब्जा। ये क्या करते हैं भूमाफिया, जमीन थोड़ी सी लेते हैं, इसे 1-2 बीघे ले ली और उसमें जितना भी एरिया आता है सब पे बुलडोजर फिरवा के अपने कब्जे में करते हैं। और जैसे कोई बस्ती रहती है उनके रास्ता पानी सब बंद कर देते हैं ताकि मजबूरन होकर आदमी से बेच दे। प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुरादाबाद प्रशासन मुरादाबाद प्रशासन बिल्कुल ठप है, पैसे के आगे कुछ नहीं सुनते, वो भूमाफिया है। वो मुझे यही समझ में नहीं आता, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुनता ही नहीं है हमारा। मुख्यमंत्री जी से आप कितनी बार मिलने आते हैं? मुख्यमंत्री जी से मैं 3 बार मिलने आ चुकी हूँ, अभी तक एक बार नहीं मिली। मैं आपसे नहीं, काफी साल से परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई। और अब आके बिल्कुल उन्होंने हमारा बिल्कुल हवा पानी बंद कर दिया है। पहले भी हमारे बहुत जानवर मर चुके हैं, हमारी गाय बहुत सारी मर चुकी हैं और अभी भी हमारे गायों की मरने की नौबत आ गई। जब गाय को हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा ढंग से, कहीं उनका गोबर नहीं डलेगा, कि वो गंदगी में रहेंगी। मुख्यमंत्री जी से, और अगर आपके फेवर में काम नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम क्या होगा, ऐसा हो गया हमारा जीवन तो जैसे आत्महत्या कर ले। मगर मैं योगी जी से आश्वासन रखती हूँ कि हाँ, वो मेरी सुनवाई जरूर सुनेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास मुसीबतें नहीं है, मेरे पास बहुत मुसीबतें हैं। मैंने लोन पे मकान ले रखा था, मेरा मकान भी सील होने को है। मैं बच्चे देखूं, मकान देखूं, ये मैं इधर उधर की ठोकरें देखूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। बैंक मेरा मकान सील करने को तैयार बैठी है, कारोबार मेरा भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में कर लिया। मैं बिल्कुल सड़क पे आ चुकी हूँ। माँ बाप बच्चे देख के शादी करते हैं, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा कारोबार गया, मेरे घर जाने को तैयार है। मैं योगी सरकार से एक दरखास्त लगाना चाहती हूँ, मेरी तरफ भी देख लो, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे। मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरा कभी सबको दर्द दिखाई देगा, मेरा किसी को दर्द नहीं दिख रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं दर भटक रही हूँ। मेरी कहीं भी मेरा 9 महीने का बच्चा भी चला गया इन चीजों में, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।